देखिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल इन मेल। कैसे मेल के अंदर हार्मोन का कंट्रोल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हार्मोनल कंट्रोल इन मेल की बात करोगे, हार्मोनल कंट्रोल का मेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी के जरिए मेल के अंदर क्या होना है, स्पर्मेटोजेनेसिस होना है, मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन होना होता है। तो ये कैसे हार्मोन कंट्रोल किए जाते हैं मेल के अंदर, कैसे वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं हार्मोन्स, और साथ साथ कैसे जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, आज के वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होता है, और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं GnRH, जिसका पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस के जरिए रिलीज किया जाते हैं। इसको हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। करता क्या है ये वर्क करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वर्क करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और जैसे ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को GnRH हार्मोन स्टिमुलेट करता है, तब ये रिलीज करते हैं कुछ हार्मोन को, और ये हार्मोन फंक्शन करते हैं किस पे, गोनैड पे। और वो गोनैड में होता है मेल के अंदर, जिसको आप क्या नाम लेते हो, टेस्टिस। तो टेस्टिस पे ये दो तरीके से स्टिमुलेशन करता है। सबसे पहले पोर्शन में ये करता क्या है, ये सबसे पहला हार्मोन जो निकालता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, LH हार्मोन, या इसी को हम ICSH के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। साथ साथ इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल रिलीजिंग हार्मोन या सेक्रेटरी हार्मोन के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क करता है किसके ऊपर, ये फंक्शन करता है लेडिक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ये जो हार्मोन है एक्चुअल में ये वर्क करता है किस पे, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या होता है कि जब आप टेस्टिस को कट करोगे, तो टेस्टिस के अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स नजर आते हैं, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में लगभग 2 से 3 की संख्या में आपको सेमिनिफेरा टिब्यूल्स मिलते हैं। और इन्हीं सेमिनिफेरा टिब्यूल्स में, जैसे सपोज करिए ये है एक सेमिनिफेरा टिब्यूल्स, ये है एक सेमिनिफेरस, और ये है, इन्हीं सेमिनिफेरा टिब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं। इन्हीं सेल्स को हम नाम देते हैं क्या, लिडिक सेल्स। तो लिडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेमिनिफेरा टिब्यूल्स। लिडिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है, लिडिक सेल्स का एक्चुअल में काम क्या होता है, मेल हार्मोन को क्या करना, रिलीज करना। और उस मेल हार्मोन को हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन को रिलीज करने का काम जो होता है वो लिडिक सेल्स का होता है। और लिडिक सेल्स इज प्रेजेंट बिटवीन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द सेमिनिफेरा टिब्यूल्स। सेमिनिफेरा टिब्यूल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, 2 सेमिनिफेरा टिब्यूल्स के बीच में, उसी स्पेस के बीच में प्रेजेंट होते हैं ये लिडिक सेल्स। और इन लिडिक सेल्स का काम क्या होता है,
ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब ये लिडिक सेल्स फंक्शन कैसे करते हैं, कब करते हैं, तो प्यूबर्टी के दौरान, जब मेल में प्यूबर्टी स्टेज आती है लगभग 10 to 12 ईयर में, उस दौरान ये लिडिक सेल्स इस हार्मोन को रिलीज करेंगे जिसका नाम होगा क्या, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। इसी को मेल हार्मोन भी कहते हैं। एक्चुअल में इसका काम क्या होता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एक तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको ये क्या करेगा, डेवलप करने का काम करता है। दूसरा काम क्या है, ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये उनको डेवलप करने का काम करता है। तो टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है और साथ साथ ये क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को भी डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब है मेल के अंदर बियर्ड का आ जाना, फिर शोल्डर का ब्रॉड हो जाना, मसल्स डेवलप कर जाना, बॉडी पे हेयर ग्रो हो जाना, वॉइस का चेंज हो जाना, ये सारे कैरेक्टर जो होते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। इसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बर्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड, इन सभी ग्लैंड का डेवलपमेंट वहां पे हो जाता है मेल के अंदर। तो इसको कहा जाता है क्या, ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, और ये कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। इसके अलावा लिडिक सेल्स का एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये लिडिक सेल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देखेंगे कोई स्पर्मेटोगोनिया किसको बनाएगा, स्पर्म को। जब कोई स्पर्मेटोगोनिया किसी स्पर्म का फॉर्मेशन करता है तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। कैसे ये होता है, तो एक्चुअल में आप देखोगे जब आप इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की बात करोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, सबसे पहले होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, होते हैं कौन, स्पर्मेटोगोनिया, और ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होते हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज कर जाता है और ये बना लेते हैं किसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करता है, मियोसिस करता है, ये बनाता है किसको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर दोबारा मियोसिस फर्स्ट यहाँ होता है और यहाँ पे होता है मियोसिस सेकेंड, और जैसे ये मियोसिस सेकेंड करते हैं तब ये बना लेते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाते हैं, स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये पाए जाते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर, और जब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं तो बिना ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की रिलीज नहीं होता। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब होता है, जब प्यूबर्टी के टाइम होती है, उसी प्यूबर्टी के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस देखने को मिलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स कोई स्पर्मेटोगोनिया पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को बनाता है, फिर वो सेकेंडरी को, और फिर वो क्या बना लेता है, स्पर्म। पहले स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करते हैं माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया को बनाते हैं, फिर वो स्पर्मेटोगोनिया अपनी साइज को बढ़ा लेते हैं, वो बन जाते हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मियोसिस फर्स्ट होता है तब ये बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को, और जब इनका मियोसिस होता है तब ये बनाते हैं स्पर्म। यहाँ पे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया ऐसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो स्पर्म बनते हैं ये बहुत सारी संख्या में होते हैं, मिलियंस ही नंबर में होते हैं, और हर एक टेस्टिस के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप दो चीजें यहाँ पे आप देखते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे गोनेड की अगर आप बात करते हैं, एक और ये हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, FSH। पूरा नाम इसका होता है क्या, फॉलिकल
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको कहा जाता है क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक्चुअल में ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को। ये स्टिमुलेट करते हैं किसको? सर्टोली सेल्स को, या उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? नर्स सेल के नाम से जानते हैं। अब सर्टोली सेल का काम क्या होता है? ये सर्टोली सेल्स करता क्या है? यहाँ पे दो चीज करता है। एक, ये सर्टोली सेल्स करेगा क्या? जो भी स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, उसका ये करता है क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या है स्पर्मियोजेनेसिस? तो सर्टोली सेल्स एक स्टिमुलेट करेगा किसको? स्पर्मियोजेनेसिस को। साथ साथ एक हार्मोन रिलीज करता है किसको? इनहिबिन को। ये एक हार्मोन निकालता है इनहिबिन। इनहिबिन वर्क करते हैं इनके ऊपर, और ये इसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, मतलब इनको रोकने का काम करते हैं। इसको नेगेटिव फीडबैक के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? तो सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट होता है और ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में क्या करता है? हेल्प करता है। अगर आप स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस की बात करोगे, क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस? एक्चुअल में स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में जो स्पर्म होते हैं, एक्चुअल में स्टार्टिंग टाइम में वो कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव मीन्स पहले स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये एक तो ये कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होते हैं, और साथ साथ ये कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। अब ये स्पर्म क्या करते हैं? इनका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, और जैसे ये ट्रांसफॉर्म करते हैं तब ये एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो होता है, ये पहले भी हेप्लॉइड होते हैं, लेकिन अब ये हेप्लॉइड होते हैं, लेकिन इनमें ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा हो जाता है? मोटाइल हो जाता है। इनके पास टेल आ जाते हैं। इसको, इस वाले स्पर्म को कहा जाता है क्या? स्पर्मेटिड्स। और इनको कहा जाता है क्या? स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाना, ये कहलाता है क्या? स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन प्रोसेस में कोई स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। मींस ये जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स है, ये भी एक स्पर्म ही है, लेकिन ये एक इनएक्टिव होता है। मतलब ये, इसके पास कोई टेल नहीं होता है ताकि ये मूवमेंट कर पाए, और फिर ये बदल जाता है एक मोटाइल स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्म है स्पर्मेटिड्स का किसमें? स्पर्मेटोजोआ में, दिस इज द कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और इस स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में जो हार्मोन इन्वॉल्व था वो कौन था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करते हैं किसको? सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल्स कहाँ होता है? सर्टोली सेल्स इज फाउंड इनसाइड द, कहाँ पे? सेमिनिफेरा टिब्यूल्स। सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये सेमिनिफेरा टिब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनका काम क्या होता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको? स्पर्म को। स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करें। इसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस जब हो जाता है ना, तब ये जितने भी स्पर्मेटोजोआ होते हैं, ये स्पर्मेटोजोआ जा करके एक होते हैं सर्टोली सेल। इन सर्टोली सेल से उन स्पर्म के जो हेड हैं जा करके इम्बडेड हो जाते हैं, और इम्बडेड होने के बाद वो नरिशमेंट लेने लगते हैं। और फिर जैसे वो इम्बडेड हो जाते हैं, फिर यहाँ से वो रिलीज हो जाते हैं
ऐसा कुछ, और रिलीज हो करके जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होता है उसके वो सेंटर में चले जाते हैं जहां पे स्पेस होता है। तो ये यहां से यहां चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है और इसको कहा जाता है क्या, स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस और एक होता है क्या, स्पर्मिएशन, और एक क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में बदलेगा, लेकिन जो स्पर्म बनाएगा वो कौन होता है, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड जो होता है, जो कि एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ये एक मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ जाकर के इसका जो हेड पोर्शन है, ये जो हेड होता है, ये जाकर के इम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल से, पर नरिशमेंट लेने के बाद वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के सेंटर में आ जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, स्पर्मिएशन। तो इस तरीके से आप देखते हो कि कैसे हाइपोथैलेमस जो है वो जीएनआरएच को निकाला, और जीएनआरएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया, स्टिमुलेट किया, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच और एफएसएच को रिलीज करता है। एलएच फंक्शन करता है लीडिंग सेल्स पे ताकि वो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन को निकाले, और ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, साथ साथ ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करते हैं। ये लीडिंग सेल्स स्टिमुलेशन प्यूबर्टी के दौरान देखने को मिलता है। इसके अलावा लीडिंग सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, लेकिन वो जो स्पर्म होता है वो नॉन मोटाइल। इसके ठीक अपोजिट आप देखोगे एफएसएच को, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करते हैं। सर्टोली सेल्स ये पाए जाते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के इनसाइड। इन सर्टोली सेल्स का काम होता है स्पर्म को नरिशमेंट देना, साथ साथ ये सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में कोई नॉन मोटाइल स्पर्म जो है एक मोटाइल स्पर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। साथ साथ ये जो नॉन मोटाइल से मोटाइल में बदलता है, नॉन मोटाइल वाले को स्पर्मेटिड्स कहते हैं और मोटाइल स्ट्रक्चर को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। फिर ये स्पर्मेटोजोआ जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर है वो जाकर के इम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल से, और फिर सर्टोली सेल से वो बाहर निकलते हैं जो कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर होता है, और वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के सेंटर में चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहा जाता है। तो इस तरह से हमने दो हार्मोन को देखा, एक एलएच और एक एफएसएच, जो दोनों हार्मोन को रिलीज करने वाला एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था, और ये दोनों हार्मोन कब स्टिमुलेट करते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होना रहता है। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।